Assalamu alaikum student, hope so you are doing well. I'm your teacher of computer and today we will learn the von Neumann architecture. It is also called the store memory architecture or store memory program. इसे हम स्टोर मेमोरी आर्किटेक्चर भी बोलते हैं या फिर हम इसे स्टोर मेमोरी प्रोग्राम भी कहेंगे। अच्छा, स्टोर मेमोरी का मतलब क्या है? जो दो चीज़ें हमने मेमोरी के अंदर रखते हैं, एक डाटा और दूसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये सारे का सारा जो डाटा हम कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है, सारा डाटा स्टोर करेंगे। मेमोरी कौन सी है? मेन मेमोरी में, और दूसरा हम लोग प्रोग्राम यानी कि जिसे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं कि काम कैसे करवाना है हम लोगों ने। हमारे पास बहुत सी इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि जिसे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। सारी कमांड्स और डाटा को किधर रखना है, मेन मेमोरी, ये भी कि हमने मेन मेमोरी जो सारा काम करवाना है, ठीक है, कौन से कंपोनेंट्स में कौन से यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल्स को यूज़ करना है, ये सारा हम लोग स्टडी करेंगे वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर में, ठीक है। अब जो वॉन न्यूमैन से जो पहले थे, जो इसके मुखालिफ थे, उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में? उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास है, जो डाटा स्टोर करने का जो सिस्टम है, ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को अलग अलग हम लोग नहीं रखेंगे, यानी कि जहाँ पर डाटा होगा वहाँ पर ही हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हम वहाँ पर ही परफॉर्म कराएंगे। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं कहा था जो वॉन था, ठीक है। आज के दौर में हम जितने भी आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, इसमें मेन मेमोरी के अंदर ही सारे के सारे जो काम है हमारे परफॉर्म होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया ले लें कि इसमें होता क्या है। हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, इसमें कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट में हमारे पास जो सिग्नल आते हैं, एक तो टाइमिंग सिग्नल होता है, दूसरा कंट्रोल सिग्नल होते हैं, ठीक है। जो टाइमिंग सिग्नल है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करता है फर्स्ट, और विच परफॉर्म टास्क, पहले तो ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा, फिर क्या करेगा, टास्क परफॉर्म करेगा। कंट्रोल सिग्नल के अंदर क्या होता है, मतलब कि अब यहाँ पर डाटा आ गया तो यहाँ पर कंप्यूटर को ये होल्ड रखेगा कि हर चीज़ को क्या करेगा कि पहले तुमने ये काम परफॉर्म करना है, फिर तुमने ये करना है। ये नहीं कि सिस्टम को, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम लोगों ने कोई चीज़ पकानी है तो यहाँ पर हम लोगों ने ये करना है कि ये नहीं करना कि जो चीज़ पहले डालनी है वो लास्ट पे डाल रहे हैं, लास्ट वाली पहले डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हर चीज़ को क्या करेगा, कंट्रोल में रखेगा, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाता है। यहाँ इसको हम लोग ALU भी बोलते हैं। ये सर्किट हमारे पास अवेलेबल हो गया, मतलब कि ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो डाटा परफॉर्म करेगा, डिवीजन भी होगी, मल्टीप्लिकेशन भी होगी, एडिशन भी होगी, सब्ट्रैक्शन भी होगी, सारा काम ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब रजिस्टर की बात कर लेते हैं। तो रजिस्टर फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल होती है। इसमें जो काम होता है वो टेम्परेरी शिफ्ट के तौर पर काम होगा, यानी कि डाटा स्टोर भी होगा, साइज स्मॉल भी करेगा ये, मतलब कि 8 बिट्स है 1 बाइट्स वगैरह में इसको कन्वर्ट करेगा। इसके फ़ायदे क्या हैं? ये क्या करेगा, बर्डन को ओवरकम करेगा। मतलब कि अब जो डाटा कंट्रोल यूनिट में है या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में है, तो यहाँ पर इनके बर्डन को लेगा, मतलब कि टेम्परेरी या थोड़ी देर के लिए, कुछ वक्फे के लिए अपने उन चीज़ों के काम को अपने ऊपर डाल लेगा, ठीक है, उनके काम को होल्ड करके रखेगा, ठीक है, ये इसका काम है। अब हम लोग इसकी रीडिंग को देख लेते हैं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या कहते हैं? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज़ अ वे ऑफ डिज़ाइनिंग कंप्यूटर दैट वाज created by the mathematician named John von Neumann in the 1940 सेंचुरी में उन्होंने अपना काम किया था, डिज़ाइन किया था। दिस आर्किटेक्चर डिवाइड द कंप्यूटर मेमोरी इनटू 2 पार्ट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसने जो कंप्यूटर मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक क्या थी हमारे पास मेन मेमोरी, और दूसरी क्या थी, प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करवाता था ये। अब वो कहता है पार्ट स्टोर द इंस्ट्रक्शन फॉर द computer to follow, and other parts hold the data that the computer work on. In this design, both the instruction and data are kept in the same memory unit. These help the computer to read एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फास्टर। देखिए ना, वही चीज़ें जो मैंने कहा था, पहले रीड करेगा फिर काम को जल्दी से परफॉर्म करेगा। इट्स लाइक हैविंग अ सिस्टम वेयर द कंप्यूटर कैन बोथ रीड इंस्ट्रक्शन एंड वर्क ऑन डाटा एट द सेम टाइम। दिस आर्किटेक्चर मीन कंप्यूटर मोर एफिशिएंट एंड फास्टर। अब ये क्या करेगा, जो हमारा काम है कंप्यूटर के ऊपर, उसको तेज़ करेगा और अच्छा भी करेगा। इट ऑल्सो मेड
एक्सपेंसिव बिकॉज द सेम पार्ट्स को यू कुड बी यूज़ फॉर द डिफरेंट टास्क। अब यहाँ पर एक्सपेंसिव भी है क्योंकि उसके सेम पार्ट यूज़ हो रहे हैं मुख्तलिफ काम को परफॉर्म करने के लिए। वन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज़ यूज़ द मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर फ़ोन एंड टैबलेट्स में ये जो सिस्टम है ये आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है। अ बस इज़ लाइक अ इंटरनल हाईवे इनसाइड द कंप्यूटर। इट्स यूज टू सेंड मैसेज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन द प्रोसेसर। यहाँ पर एक बस टोपोलॉजी है जो कि क्या करता है, हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को यानी कि मैसेजेस को और इंफॉर्मेशन को प्रोसेसर तक सेंड करने के लिए, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तक सेंड करने के लिए और दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने के लिए। दिस हेल्प एवरी थिंग इन द कंप्यूटर वर्क टुगेदर स्मूथली, और बाकी चीज़ों को भी स्मूथली परफॉर्म करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। द बेसिक प्रोसेस क्या है कंप्यूटर बिल्डिंग वन न्यूमैन आर्किटेक्चर का बेसिक पर्पस क्या है। द इनपुट आएंगी एंड स्टोर, और किस में स्टोर हो जाएगी, उसकी स्टोर हो गया हमारी रैम के अंदर। द इनपुट बिकम द कमांड। अब इनपुट क्या बन गई है, हमारी कमांड बन गई है और रेडी टू प्रोसेस होने के लिए, काम आगे फॉरवर्ड करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए तैयार हो गई हैं। द CPU इज़ द CPU फेचेस द कमांड फ्रॉम द मेमोरी, से वो लेकर आएगा एंड चेक करेगा विच ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होना है। द फेच कमांड इज प्रोसेस बाय द CPU। अब वो फेच कमांड किसकी मदद से परफॉर्म होगी, CPU की मदद से। एंड ALU इज़ द CPU, और ALU हमारा क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा क्या है, CPU है। आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्लीट, जब प्रोसेसिंग मुकम्मल हो जाएगी, कंट्रोल सिस्टम स्टोर करेगा रिजल्ट को मेमोरी के अंदर अगेन। फाइनली द आउटपुट इज डिस्प्ले, किसकी मदद से डिस्प्ले हो जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस की मदद से डिस्प्ले हो जाएगा।